समझना है अर्जन और विसर्जन। क्या समझना है? अर्जन और विसर्जन। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। क्या समझना है आज? अर्जन और विसर्जन। और अर्जन अगर आपको करना है, अर्जन का अर्थ होता है प्राप्त करना और विसर्जन का अर्थ होता है त्याग देना। अगर आपको अर्जन करना है, प्राप्त करना है, तो आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा और नए के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे वृक्ष आप सबने देखे हैं, पेड़ आप सबने देखा है। आप बताओ, पेड़ को अगर नए पत्ते प्राप्त करना हो तो पुराने नहीं छोड़ने पड़ते हैं? अगर पेड़ पुराने पत्तों को पकड़ के रखे तो क्या वो पत्ते नए प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, नदी को अगर रोज नया पानी प्राप्त ना हो तो क्या वो पानी साफ रहता है? अगर पानी वहीं भरा रहे तो फिर धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, पानी भी खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार अपने को भी समझना है कि हमको अर्जन करना है भगवान का नाम और विसर्जन करना है पाप। पुण्य अर्जित करना है और पाप का विसर्जन कर देना है। अपने आप पहले एक बहुत बड़ी अच्छी परंपरा थी कि जब भी कोई पाप होता तो उसको वितरण कर दिए थे, उसको वितरण कर देते थे। कोई भी पाप हुआ तो आप सबने सुना होगा कि पहले जब गिलहरी मरती थी, तालुड़ी गिलहरी जब मरती ना, तो उस गिलहरी के अगर किसी से मर जाती तो बाल कटवाते थे। क्यों कटवाते थे पता है? ताकि वो पाप वितरण हो जाए, उस पाप का विसर्जन हो जाए। अब गिलहरी मरी, बाल कटवा लिए, बाल साफ करवा लिए। किसी ने पूछा कि क्यों भैया ये बाल क्यों कटवाया आपने, बाल क्यों साफ करवाए? तो आदमी कह देता मेरे से गिलहरी मर गई, मारते तालुड़ी मरीगी। अब गिलहरी मरी तो इसलिए बाल साफ करवा दिए। उसने पूछा, आपने उसको बताया, तो आपने आपका पाप उसको प्रदान कर दिया। बड़ा अच्छा नियम था। पर आजकल नहीं रखते हैं। रखे? आजकल कटवाते बाल? नहीं कटवाए। इनसे कहो कि आपसे गिलहरी मर गई, कि नहीं नहीं मैं तो स्टीयरिंग मार हाथ में थी, पाछला पहिया थी मरी हुआ, तो मेरे हाथ में स्टीयरिंग थी, वो पिछले पहिए से मर गई। एक आदमी हमसे मिला, हमसे कह रहा था महाराज मेरे से कभी गिलहरी मरे ही नहीं, मेरे से कभी तालुड़ी मरे ही नहीं। हमने पूछा ऐसा क्यों? वो आदमी कहता है मैं कभी पाछे देखू ही को नहीं, मैं कभी पीछे देखता ही नहीं हूं, मर भी जाए तो पता नहीं। तो ऐसे करने से नहीं चलता है भैया। अगर पाप हुआ है तो उसको वितरण आप कर दे। पर आज बड़ी विडंबना है कि अगर पुण्य हो जाए उसको वितरण करते हैं और पाप हो जाए तो उसको संग्रहण करके रखते हैं। किसी से पाप हो जाए, कोई कहता है मैंने पाप कर दिया? नहीं। पर पुण्य हो जाए तो बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये वो बताते हैं। और आपको पता है गिलहरी का इतना क्यों मानते हैं? गिलहरी का इतना क्यों मानते पता है आपको? गिलहरी अगर गाड़ी से मर जाए तो उसका इतना महत्व इसलिए मानते हैं। हमारे उधर तो एक गौतमनाथ करके तीर्थ है, गौतमेश्वर महादेव। अगर किसी से गिलहरी मर जाए तो वहां पर जाकर प्रायश्चित करना पड़ता है। स्नान करो, उन बाल कटवाओ, कपड़े दान करो ना, ऐसा विधान है वहां का। गिलहरी का इतना महत्व क्यों है? इसका कारण है रामचरितमानस में जब पुल का निर्माण हो रहा था ना, जब पुलिया बना रहे थे लंका जाने के लिए, जब पुल बना रहे थे उस समय अब बड़े बड़े पत्थर वहां पे लग रहे थे। बड़े बड़े वानर, हनुमान जी, नल नील, जामवन जी, सुग्रीव, सब उसको बनाने में लगे हुए थे। अब बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं तो वहां पर एक गिलहरी रेत में जाकर लौटती है, बालू रेत में जाकर लौटे और फिर उस पुलिया में जो दरार है, बीच बीच में जो पत्थरों के बीच में दरारें हैं ना, उनमें जाकर अपने शरीर को पूरा झटकती है। तो वो रेत उन चरों में गिर जाती है और वो भर जाती है। गिलहरी ऐसे काम कर रही है कि भैया जितना सहयोग अपने से बन पड़े हम उतना सहयोग कर दें। इस भाव से गिलहरी वहां पर काम कर रही है।
अब गिलहरी काम कर रही है, सब लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं कि जल्दी पुल बनाना है, जल्दी लंका जाना है, भाग दौड़ चल रही है। हनुमान जी भी हैं, सब दौड़ रहे हैं। अब इसमें घटना ये हुई कि गिलहरी जब वहां से निकल रही है, उधर से हनुमान जी आए और गिलहरी की पूंछ पे पांव रख दिया। अब गिलहरी की पूंछ पे पांव रखा तो गिलहरी तो भाई घबरा गई। हो तो हनुमान जी है भैया, वज्र तुल्य जिनका शरीर है, कितना भार उनमें होगा। अब हनुमान जी महाराज पांव पड़ा तो गिलहरी तो घबरा गई। अब गिलहरी किससे गए? गिलहरी गई राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर कहा, राम जी आपके जो सेवक है ना हनुमान जी, इन्होंने मेरी पूंछ पर पांव रख दिया। राम जी ने कहा, अच्छा बताओ गिलहरी क्या करना है अब? तब राम जी से गिलहरी कहती है कि स्वामी अब पांव तो इन्होंने रख दिया है, अब इनको सजा मिलनी चाहिए। तब राम जी ने कहा, एक काम करो गिलहरी, हनुमान जी ने तुम्हारी पूंछ पर पांव रखा है, तुम जाकर उनकी पूंछ पर पांव रख दो, सजा बराबर हो जाएगी। तब गिलहरी कहती है, भगवान हनुमान जी का पग मेरी पूंछ पे पड़े, मेरे को फर्क पड़े, पर मैं पूरी की पूरी जाकर हनुमान जी की पूंछ पर बैठ जाऊं तो हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़े। भैया हनुमान जी तो हनुमान जी है, उनको थोड़ी फर्क पड़ेगा। अच्छा गिलहरी बता फिर मैं क्या करूं? तब गिलहरी कहती है, राम जी एक काम करो, आप आपका पांव उस गिलहरी के पांव, गिलहरी कहती है कि राम जी एक काम करो, आप आपका पांव हनुमान जी की पूंछ पर रख दो। कि ठीक है, ये भी स्वीकार है। राम जी उठे और हनुमान जी की पूंछ पर पांव रख दिया। हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए, भगवान अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु, हे भगवान आज आपका ये चरण मेरी पूंछ पर कैसे पड़ गया? आज मेरा कौन सा ऐसा पुण्य उदय हुआ जो आपके चरण मेरी पूंछ पर पड़ गए हैं? प्रभु बताइए। तब राम जी कहते हैं कि हनुमान जी आपने इस गिलहरी के पूंछ पर पांव रखा, इसलिए मैंने आपकी पूंछ पर पांव रख दिया। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने गिलहरी की पूंछ पे पांव रखा तो आपने मेरी पूंछ पर पांव रख दिया। अगर मैं गिलहरी के माथे पर पग रखूंगा तो आपका पग भी मेरे माथे पे आ जाएगा। हनुमान जी उसी दिन उस गिलहरी के पीछे दौड़े। ये गिलहरी उसी दिन की घबराई हुई है। आपने देखा होगा गिलहरी को, कभी इधर जाए ना कभी उधर जाए ना, फिर जाके फिर पलट के आए। ये उसी दिन की गिलहरी घबराई हुई है। अब गिलहरी भागी, कहां जाऊं, कैसे बचूं? तब राम जी ने उसको अपने पास बुलाया और उसके ऊपर हाथ फेरा था। तो ये जो गिलहरी के ऊपर 3 लकीरें हैं ना, ये राम जी की उंगलियों के निशान है। और तभी राम जी ने कहा कि आज के बाद गिलहरी की कोई हत्या कर देगा तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, बाल कटवाने पड़ेंगे। तब से ये नियम शुरू हुआ है। इसलिए अपने को भी अब पुण्य अर्जित करना है और पाप को विसर्जित कर देना है। अर्जन और विसर्जन करना है। हमें पुण्य अर्जित करना है। पैसा भी आप कमाओ, पैसा कमाने के लिए शास्त्रों में मनाही नहीं है कि पैसा मत कमाओ। पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा कमाओ, सब कमाओ। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो धैर्य खेड़ी वाले महाराज भी आपके यहाँ नहीं आएंगे।